हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसएससीएम कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है लिवरेज। ये बीकॉम पार्ट सेकंड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है। लिवरेज, अगर हमें लिवरेज को साइंटिफिक मीनिंग देखें या हम यांत्रिक विज्ञान में लिवरेज से आशय देखें तो लिवरेज से आशय ऐसी तकनीक के प्रयोग से होता है जिसमें हम कम शक्ति के प्रयोग से भी अधिक से अधिक भार को उठाया जा सके। तो जैसे जो लीवर की फंक्शनिंग होती है वो यही होती है ना, जिससे भार को कम शक्ति के प्रयोग से उठाया जा सके। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उत्तोलक का विशेष अर्थ होता है। संस्था में स्वामियों के प्रत्यय में वृद्धि करने की दृष्टि से कि जो इसके स्वामी है उनके रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए स्थायी लागत वाली संपत्तियां या कोषों के प्रयोग करने की योग्यता के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें लिवरेज का उपयोग कोई भी संस्था जो अपने स्वामियों के प्रत्यय यानी जो उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, एक्चुअल स्वामी है, संस्था के स्वामी कौन होते हैं? जो उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो उनके प्रत्यय में इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न को इंक्रीज करने के लिए संस्था क्या करती है? स्थायी संपत्तियों या स्थायी लागतों का उपयोग करती है। तो यही क्या कहलाता है? लिवरेज। अब यहाँ हॉर्न के शब्दों में, जेम्स वॉन हॉर्न के शब्दों में, उत्तोलक से अभिप्राय ऐसी संपत्तियां या कोषों के प्रयोग से है जिनके लिए संस्था एक स्थायी लागत या प्रत्यय चुकाती है। स्थायी लागत या प्रत्यय को उत्तोलक का आधार कहा जाता है। यानी किसी भी संस्था में यदि स्थायी लागतें नहीं हैं तो ये कहा जाएगा कि वहाँ पर लिवरेज नहीं हो सकता। लिवरेज का जो आधार है वह स्थायी लागतें ही हैं। अब वह स्थायी लागतें चाहे आपके ऑपरेशनल हो चाहे फाइनेंशियल हो। फाइनेंशियल स्थायी लागतें यानी हम किसी स्थायी जैसे हम दीर्घकालीन ऋण का उपयोग करते हैं तो उसके लिए जो चुकाई वो क्या कहलाएगी? हमारी स्थायी लागतें, स्थायी वित्तीय लागतें। और तो यदि किसी भी संस्था में स्थायी लागतों का उपयोग किया जाता है तो वह उत्तोलक का आधार होता है। उत्तोलक आपके दो प्रकार से हो सकता है। इन लागतों को हम स्थायी परिचालन लागत, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और स्थायी वित्तीय लागत, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट में डिवाइड करते हैं। यह उत्तोलक का आधार मानी जाती है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अब उत्तोलक को अगर हम एक दूसरे दृष्टिकोण में परिभाषित करें तो विक्रय में परिवर्तन के फलस्वरूप लाभों में जो तुलनात्मक परिवर्तन होता है उसे भी उत्तोलक कहा जाता है। कि विक्रय में 10% परिवर्तन हुआ तो लाभों में कितना परिवर्तन होगा? विक्रय में परिवर्तन के फलस्वरूप लाभों में तुलनात्मक परिवर्तन को भी लिवरेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। उत्तोलक विक्रय की मात्रा में की गई थोड़ी सी वृद्धि या कमी से लाभों में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि या कमी उत्पन्न करता है। अब लिवरेज क्या वर्किंग करता है कि लिवरेज जो होता है वह विक्रय की मात्रा में यदि थोड़ी सी वृद्धि करे, माना कि आपकी सेल्स 10% से इंक्रीज हुई है और लाभ कितने से बढ़ गए? 50% से, तो ये कहा जाएगा कि संस्था में स्थायी वित्तीय लागतें संस्था में स्थायी ऑपरेटिंग कॉस्ट, परिचालन लागतें विद्यमान है। इस कारण ही क्या होता है कि आपका सेल्स में थोड़ा सा चेंज होने पर भी विक्रय में अधिक मात्रा में वृद्धि हो जाती है। प्रथम हम परिचालन लागतों को दो भागों में बांटते हैं। स्थायी परिचालन लागतें। अब स्थायी परिचालन लागतों में क्या क्या आता है? भवन का किराया, संयंत्र पर ह्रास, प्रबंधकों का वेतन, ये परिचालन लागतें यानी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट्स होती है। अब और स्थायी वित्तीय लागतें, वित्तीय लागतों में ब्याज आदि आते हैं। दो प्रकार के उत्तोलक होते हैं, परिचालन उत्तोलक और वित्तीय उत्तोलक। लिवरेज के 2 टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। अब ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों अकर होता है? अभी हमने देखा कि 2 तरह की कॉस्ट होती है। एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, स्थायी परिचालन लागतें, और होती है स्थायी वित्तीय लागतें। तो स्थायी परिचालन लागतों की उपस्थिति के कारण जो लिवरेज उत्पन्न होता है वो कहलाता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। स्थायी परिचालन लागतों में प्रबंधकों का वेतन, संयंत्र पर ह्रास, किराया आदि आता है, और स्थायी वित्तीय लागतों में ब्याज आदि आता है। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। अभी बताए अब जो कॉस्ट होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्थायी लागतें
और परिवर्तनशील लागतें। अब स्थायी लागतें क्या होती है? स्थायी लागतें वह लागतें होती है जो उत्पादन के सभी स्तर पर समान होती है। यदि 0 कमोडिटी का भी प्रोडक्शन किया जाए तो भी स्थायी लागतें वही रहेगी, या 1000 कमोडिटी का प्रोडक्शन किया जाए या 5000 कमोडिटी का, यानी वह लागतें जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है, वो कहलाती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। सेकंड है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो उत्पादन के स्तर के साथ साथ परिवर्तित, यदि हम 1000 वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट अलग होगी, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे तो परिवर्तनशील लागतें भी क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी। यहाँ आपको लिखा हुआ है कि भाई स्थायी लागतें वह लागतें होती है जो बिक्री की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है, जबकि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन या विक्रय की मात्रा में परिवर्तन के अनुपात में बदलती रहती है। तो अतः जब एक संस्था किसी ऐसी संपत्ति का उपयोग करती है जिसके लिए स्थायी लागतों का भुगतान करना पड़ता हो, स्थायी वित्तीय लागतें कौन? स्थायी परिचालन लागतें, ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमने देखा कि प्रबंधकों का वेतन है, संयंत्र का हास है, किराया आदि आता है। तो ये कहा जाएगा कि संस्था में परिचालन उत्तोलक विद्यमान है। परिचालन उत्तोलक की क्या परिभाषा है? जब एक संस्था किसी ऐसी संपत्ति का प्रयोग करती है जिसके लिए उसे स्थायी लागतों का भुगतान करना पड़ता है, तो यह कहा जाएगा कि स्थायी, आप यहाँ स्थायी लागतों में स्थायी परिचालन लागतों का भुगतान करती है, तो ये कहा जाएगा कि संस्था में परिचालन उत्तोलक विद्यमान है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की संस्था की परिचालन क्रियाओं में स्थायी लागतों की सीमा परिचालन उत्तोलक का निर्धारण करती है। अब देखो, यदि जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट से अधिक है तो हमारा जो लिवरेज होगा वो ऊंचा होगा, कि फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। लिवरेज अक्सर ही फिक्स कॉस्ट के कारण ही होता है। यदि किसी संस्था में कोई भी स्थायी प्रकृति का खर्चा नहीं है तो वहाँ लिवरेज विद्यमान नहीं होता है। और दूसरी प्रकार, यदि वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, फिक्स कॉस्ट कम है, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है और फिक्स कॉस्ट यदि आपकी कम है तो लिवरेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जैसे जैसे स्थायी खर्चे बढ़ते जाएंगे लिवरेज का रेशो भी क्या होता है? बढ़ता जाता है। अब यदि एक फर्म की कुल लागतों में स्थायी लागतों का प्रतिशत ऊंचा है तो ये कहा जाएगा कि फर्म में उच्च मात्रा का परिचालन उत्तोलक, यानी स्थायी लागतें ज़्यादा होगी तो ऑपरेटिंग लिवरेज भी क्या होगा? हाई होगा। आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक फर्म उत्पाद की 80,000 इकाइयों का विक्रय करती है। टोटल सेल्स है, प्रति इकाई विक्रय मूल्य 8 रुपये पर यूनिट सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज़ है और स्थायी लागतें 3,30,000 है। अभी संस्था की बिक्री 80,000। अब यदि संस्था की बिक्री को बढ़ा के 96,000 कर दिया जाए या घटाकर 64,000 कर दिया जाए तो लाभों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हमारा हम बनाएंगे सेल्स। सबसे ऊपर यही हमने जब बीईपी वाला पढ़ा था तब भी मैंने आपको ये शीट बताई थी कि सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट 6,40,000, 80,000 इंटू हमारी सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 8 रुपये। तो ये 6,80,000 इंटू 8, फिर परिवर्तनशील लागतें 2 रुपये प्रति इकाई है, 80,000 इंटू 2 1,60,000। तो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन, ये 4,80,000 लेस फिक्स कॉस्ट 3,30,000 गिवन है क्वेश्चन में। तो उसमें जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं इसमें बोला जाता है ईबीआईटी। प्रॉफिट बोलिए या ईबीआईटी सेम चीज़ है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। गिवन है आपको 1,50,000। अब बिक्री बढ़ के कितनी हो गई? 96। तो सेल्स 96 मल्टीप्लाइड बाय 8, फिर वेरिएबल कॉस्ट 2 है तो 96 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से ये घटाया तो ये हमारा लाभ आ गया। इसी तरह हम दोनों पे निकाल लेंगे, 96 पे भी निकाल लेंगे और 64,000 पे भी निकाल लेंगे। अब बिक्री में कितना परिवर्तन हुआ था? पहले 80 थी, 96, तो कितना डिफरेंस है? सॉरी, ये तो इकाइयाँ हैं, हमने अमाउंट में देख लीजिए। 7,68,000 और 6,40,000, डिफरेंस कितना है? 1,28,000 6,40,000 पे। तो बिक्री में कितने से वृद्धि हुई? 20% से। और यही देखिए लाभों में परिवर्तन, पहले लाभ थे 1,50,000, अब बढ़कर कितने हो गए? 2,46,000। तो 2,46,000 में से 1,50,000 को माइनस किया, 96,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, 64%। तो ये हमने अभी उत्तोलक का एक दूसरा आशय देखा था कि बिक्री में
परिवर्तन का लाभों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो बिक्री में केवल 20% वृद्धि करने से लाभों में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई, 64% वृद्धि हो गई। तो ये किस कारण होता है, स्थायी खर्चों के कारण, स्थायी परिचालन लागतों के कारण। और यदि बिक्री में 20% कमी हो गई तो लाभों में भी 64, देखो उत्तोलक का दोनों प्रभाव होता है, यदि बढ़ रहा है बिक्री बढ़ेगी तो लाभ भी बढ़ जाएंगे, और यदि उल्टा प्रभाव हुआ कि बिक्री कम हो गई तो लाभ भी उतने ही राशि से, उतने ही परसेंटेज से कम हो जाएंगे। तो स्थायी परिचालन लागत होने पर विक्रय मात्रा में वृद्धि की तुलना में परिचालन लाभों में अधिक वृद्धि होती है, और विक्रय में कमी होने पर ठीक विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह परिचालन उत्तोलक है जिसमें प्रथम दशा में अनुकूल उत्तोलक और दूसरी दशा में प्रतिकूल उत्तोलक है। इसलिए इस प्रकार उत्तोलक दोनों दशाओं में कार्य करता है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि लिवरेज का क्या फंक्शनिंग होती है और उसका क्या मीनिंग होता है। और लिवरेज हमेशा तभी विद्यमान होगा जब संस्था में स्थायी लागतें होगी। तो अब फॉर्मूला हम देखते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करने का, C/EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT की फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि अभी हमने न तो इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया है न टैक्स माइनस किया है। कैसे कैलकुलेट किया आपने, S - V करा, C आ गया, C - F करा, तो आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो इस प्रॉफिट को ही बोला जाता है EBIT। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT करा, तो ये हमारा निकल गया ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें तो 80,000 इकाइयों पर 4,80,000 हमारा कंट्रीब्यूशन है, EBIT 1.5 लाख है तो 3.2। यदि अंशदान स्थायी लागतों से अधिक होता है, यानी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है फिक्स कॉस्ट से, तो ये अनुकूल परिचालन उत्तोलक होगा, और इसके विपरीत यदि स्थायी लागतें ज़्यादा है तो वो माइनस में हमारा EBIT है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिकूल परिचालन उत्तोलक। एक उदाहरण दिया गया है, यानी अब ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करिए। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला हो गया C/EBIT। एक निर्माणी संस्था प्रतिवर्ष 1,000 इकाइयों का उत्पादन एवं विक्रय करती है। प्रति इकाई विक्रय मूल्य 200 रुपये, तो सेल्स आ गई 1000 मल्टीप्लाइड बाय 200। वेरिएबल कॉस्ट 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 70। स्थायी परिचालन लागतें 50,000 रुपये है। परिचालन उत्तोलक की गणना कीजिए। कंट्रीब्यूशन आ गया 2 लाख - 70,000, 1,30,000 लेस फिक्स कॉस्ट करी 50,000, EBIT आ गया 80,000। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है C/EBIT। तो कंट्रीब्यूशन 1,30,000 डिवाइडेड बाय EBIT 80,000, 1.625। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। परिचालन लाभों में प्रतिशत परिवर्तनों को विक्रय में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की जब हमें 2 स्तरों पर गणना, मतलब आपको 2 लेवल दिए गए हैं कि अभी जैसे हमने जो फर्स्ट एग्जांपल देखा था जिसमें हमने 80,000 बिक्री की इकाइयाँ फिर बढ़ाकर 96,000 कर दी या घटा के, तो उस दशा में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट होता है। इसका फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। तो हमारा या हम ऐसे बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। EBIT और प्रॉफिट इज द सेम थिंग। उस क्वेश्चन में 64% हमारे प्रॉफिट में चेंज आ रहा था और सेल्स में चेंज आ रहा था 20%। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना हो गया, 3.2। यानी कि यदि लाभों को में बिक्री में परिवर्तन होता है तो लाभों में 3.2 गुना वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज था। अब जब EBIT एक ही स्तर पर दिया गया है, जैसे मतलब कि सेल्स के आपको अभी जैसे 80,000 और 96 दो नहीं दिया गया, तब तो हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे निकल जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है C/EBIT। लेकिन यदि 2 स्तर दिए गए हैं तो कैसे निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने लिवरेज 2 प्रकार का है, ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज स्थायी परिचालन लागतों के कारण उत्पन्न होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पहले तो ये इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए, S - V, यह आ जाता है हमारा C, इसमें से हम लेस कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं S - V = C,
सी माइनस एफ, तो ये हमारा आ जाता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को ही बोला जाता है EBIT। इस प्रॉफिट को ही हम बोलते हैं EBIT। सिंपल सा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल्स टू C अपॉन EBIT। यदि एक स्तर पर निकालना हो और दो स्तर पर, तो परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको एज ए असाइनमेंट सेंड करूँगी, प्लीज़ आप उन्हें करिए और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।